नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानी है। आप लोग समझ सकते होंगे ये कहानी कहाँ की है। तो कहानी तो बहुत पुरानी है। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ उस रेलवे स्टेशन के बारे में। रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल के एक जिला है पुरुलिया, वहाँ का रेलवे स्टेशन है बेगुन कोदर। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा डरावना है। कहते हैं 1960 में ये रेलवे स्टेशन बना था और सिर्फ 7 साल चला था। उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद से ये रेलवे स्टेशन बंद है। वहाँ के कर्मचारियों ने वहाँ काम करना छोड़ दिया था, जिस वजह से ये बंद करना पड़ गया था। उनका कहना था कि उस रेलवे स्टेशन में जब भी कोई ट्रेन रुकती थी तो उसके पीछे सफ़ेद रंग की ड्रेस में एक महिला है जो भागते हुए दिखाई देती है। ये देख करके जो लोको पायलट था वो भी डर जाता था। लोगों को दिखाई पड़ती थी, इसलिए लोग अपने खिड़की दरवाजे पहले ही बंद कर लेते थे उस स्टेशन के पास आते ही। ये बातें तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन उसके कुछ सालों बाद जब रेलवे स्टेशन बंद हो गया था तब एक घटना हुई जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो उस ओर हम कहानी को ले चलेंगे। कहानी गिरीश की है। गिरीश यूपी का रहने वाला है और बहुत ही होनहार और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। वो नया नया यूट्यूबर बना था क्योंकि उसे भी मतलब खोज सर्च करना और वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। तो इसने सोचा कि क्यों ना, मैंने बहुत सोचा है कि वो रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा भूतिया है तो वहाँ पर जाके पता लगाएं कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। वैसे तो देश विदेश से लोग आते रहे वहाँ सर्च करने के लिए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिले थे। लेकिन गिरीश ने सोचा कि मैं जाकर पता करूंगा आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि वहाँ पर ये जाए कैसे। गिरीश की एक दूर के रिश्ते की बुआ जी वेस्ट बंगाल में रहती हैं। तो गिरीश ने सोचा कि मम्मी पापा से उनके यहाँ जाने के बहाने से मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो वैसे ही किया गिरीश ने, अपने मम्मी पापा से परमिशन ली और थोड़ा इमोशनल किया कि बुआ जी अकेली इतनी दूर रहती हैं, हम लोग कभी जा नहीं पाते हैं, तो क्यों ना मैं उनसे मिलकर आऊँ। पापा भी खुश हो गया कि चलो अच्छा है और उनकी माँ भी खुश हो गई। लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा पहली बार जा रहे हो तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि सुना है कि वो जगह वहाँ पर ठीक नहीं है, वहाँ पर जादू टोने और ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन गिरीश तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग की, बस पैकिंग करके ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन से ही वो वेस्ट बंगाल पहुंचा और उनके बुआ जी का जो बेटा था वो अभी 17-18 साल का था। तो रात के वक्त ये फ़ोन कर देता है उनको और वो सुबह ही आ जाते हैं इन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर। अब ट्रेन से ये बुआ जी के घर जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि बुआ जी भी खुश थी और सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि सालों बाद मिलना हो रहा था। अब ये खा पी कर सो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह बुआ जी से गिरीश बोलते हैं कि बुआ जी मुझे थोड़ा सा घूमने जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ। तो वो कहती हैं कि बेटा अकेले मत जाना, प्रतीक को लेते जाना। प्रतीक उनकी बुआ जी का बेटा था। तो वो कहता है अरे नहीं बुआ जी, मैं अकेले ही चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रतीक को पढ़ने दो क्योंकि उसका 12th है और उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो और घूमने में टाइम वेस्ट होगा उसका। तो बुआ जी भी कहती हैं चलो ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। गिरीश कहता है हाँ बुआ जी ठीक है। अभी अपना कैमरा उठाता है, मोबाइल उठाता है और चल देता है। एक बैग लिए था जिसमें पानी की बोतल और थोड़ा सा सामान था। इसने सोचा था कि मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रेन वहाँ रुकती नहीं है। अभी फ़िलहाल 2007 के बाद तो ट्रेन रुकने लगी है, लेकिन फिर भी उस स्टेशन पर कोई नहीं उतरता है। लेकिन बात उससे पहले की है। तो इसने सोचा कि ट्रेन से जाऊंगा तो वहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं, तो मैं जाने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये बस से जाता है। बस से उस रेलवे स्टेशन पर पहुँचने में से रात हो जाती है। मतलब 7 बज चुका था। ये रेलवे स्टेशन के अंदर पहुँचता है। जैसे ही अंदर पहुँचता है तो देखता है एक खंडहर नुमा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं। वहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और
कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान सन्नाटा। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जो बिल्डिंगें भी थी थोड़ी दूर दूर पर, वो एकदम खंडर हो चुकी थी। ये अपने मोबाइल में कैप्चर करता है और बस वेट कर रहा था कि कोई ट्रेन यहाँ से गुजरे तो मैं कैमरे में अपने कैप्चर कर सकूं कि आखिर यहाँ पर क्या है। ये कुछ देर इधर उधर टहलता रहता है, घूमता रहता है। एक जगह एक बहुत बड़ी सी बेंच थी लंबी वाली, उस बेंच पर बैठ जाता है। अपने साथ मूंगफली ले गया था। मूंगफली खाते खाते बस वेट कर रहा था किसी ट्रेन के आने का। तो बस ये खा ही रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ दूरी से एक औरत आ रही है। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं। अब पहली बार में तो गिरीश को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही औरत है। अब ये बैठा ही रहता है तो वो औरत आती है और उनसे पूछती है कि भैया आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो ये बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठा था, घूमने आया था तो थोड़ी देर यहाँ बैठ गया हूँ। तो कहती है अच्छा है। कहती है ठीक तो है, लेकिन अभी देर बहुत हो रही है, आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं है। गिरीश कहता है हाँ मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है मेरा तो काम ही यही है, मैं यहीं लोकल की रहने वाली हूँ और यहीं आसपास ही रहती हूँ, तो मैं रात बिरात इधर आती रहती हूँ। अब गिरीश कहता है हो सकता है भाई यहीं कहीं आसपास इनका घर होगा और ये आती जाती रहती होंगी। अब ये मूंगफली चबाने लगता है और वो औरत इनके पीछे से निकलकर थोड़ा सा आगे जाती है। तब ये पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत वहाँ थी ही नहीं। ये देख करके गिरीश के हाथों से मूंगफली गिर जाती है। अब ये उठकर खड़ा होता है और ये दौड़ करके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सब तरफ देखता है, लेकिन वो औरत उसे कहीं नहीं दिखी। आखिर वो औरत कहाँ चली गई, कौन थी वो औरत। अब गिरीश बहुत ज़्यादा डर चुका था, कैमरा भी उसने संभाला नहीं था अपना, कुछ कैप्चर भी नहीं हुआ था। अब ये ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और ये रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया था। छोटा ही था लेकिन बाहर से अब वो थोड़ा अंदर चला गया था। लाइट भी नहीं थी, वहाँ अंधेरा था। वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एक तो वैसे ही वो डरा हुआ था और ये आवाज़ें और डरा रही थी। तभी एक ट्रेन गुजरती है वहाँ से। ट्रेन का हॉर्न आता है बहुत तेज़ी से। अब ये निकल कर बाहर खड़ा होता है कि कुछ भी हो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, कुछ तो कैप्चर करूँगा। ट्रेन गुजरने लगती है। ट्रेन के सारे खिड़की दरवाजे शीशे सब बंद थे, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेन गुजर जाती है, तभी उसे एक परछाई सी दिखती है सफ़ेद रंग की। क्लियर कुछ भी नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था एक हवा के झोंके की तरह ट्रेन के साथ साथ वो परछाई चल रही है और बहुत स्पीड से चल रही है। ये कैमरा निकालता है, इसको कैप्चर करता है। कैमरे में क्लियर दिख रहा था, ये कैप्चर करता है। उसके बाद बस ये वहाँ से तुरंत बाहर निकल लेता है। वहाँ से रोड तक पहुँचने में उसे टाइम लगता है क्योंकि जंगल था। डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, 10 बज चुका था और 10 बजे ही वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो 2 बज रहा है। जंगल झाड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे वहाँ से बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे ही रोड पर पहुँचा तो वहाँ पर उसने सोचा कि अब यहाँ से अगर कोई साधन मिलता है तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ से वो पैदल ही जा रहा था। तभी इसने अपना मोबाइल निकाला और कैमरा निकाला और उसने चेक किया कि वो वीडियो कैसा है। लेकिन जैसे ही मोबाइल चेक किया और कैमरे में फ़ोटो खींच रहा था और मोबाइल से वीडियो, लेकिन ना ही वो कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ था ना ही मोबाइल में। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि उस वक्त सब क्लियर दिख रहा था, लेकिन अब अचानक से वो कहाँ चला गया। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। गिरीश बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बस वहाँ से भागना शुरू करता है और भागते भागते रास्ते में एक जगह पर वो गिर करके बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक रात बहुत हो चुकी थी। तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क पर ये पड़ा है। उसने इनकी हेल्प की और अपने घर ले गया और जब होश में आया तब उसने बताया कि आप सड़क पर पड़े थे, मैं तो काम से वापस लौट रहा था तो आपको देखा और यहाँ ले आया। तब गिरीश उसे बताते हैं कि मैं उस रेलवे स्टेशन के पास गया था। तो उसने आंखें बड़ी करके गिरीश की तरफ देखा और बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, वहाँ से इतनी दूर से तुम आए हो और ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। गिरीश डर तो बहुत गया था लेकिन अब करता भी क्या, उसे घर भी जाना था। तो उसने कहा कि मुझे घर जाना है, यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुबह मैं तुम्हें बस में बिठाल दूंगा। वहाँ से अपनी बुआ जी को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं अपने एक दोस्त के घर में रुक गया हूँ, सुबह आऊँगा।
तो वैसे ही होता है, सुबह ये बस में बैठता है और अपनी बुआ जी के घर जाता है। इसका चेहरा उतरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो बुआ जी पूछती हैं, बेटा क्या हुआ है? लेकिन इसने झूठ बोला कि थकान की वजह से ऐसा है, और दूसरी ही दिन ट्रेन पकड़कर सीधे अपने घर आता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डरावना था कि ये अपने वीडियो में भी नहीं बता पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना था ये। कहानी जिसने भी सुनाई है मुझे, उसने कहा था कि मेरा नाम मत बताना, उसका नाम मैंने दूसरा रखा है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।